गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज ये 21st चैप्टर रहने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। ये 20th लेक्चर है और इसी के साथ हमारा आज 50% ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो क्विकली मैं आपको थोड़ी सी थियोरी बता देती हूँ इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका टाइमलाइन है 2nd सेंचुरी बीसी में, और इनको हम बैक्टीरियन ग्रीक्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में खास बात क्या है, ये पहले फॉरेन रूलर्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के इन द पोस्ट मॉडर्न एरा। क्या बताया, ये पहले फॉरेन रूलर्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, और इसमें भी अगर मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर की बात करें तो वो कौन है, मिनांडर। ओके, इनका जो टाइम एरा है वो कब से कब तक का है, 165 बीसी से लेके 145 बीसी तक का, और इनको हम मिलिंड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आपने मिलिंड से कुछ याद किया? मिलिंड पन्हो हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि एक बुक है मिलिंड पन्हो, जिसमें इनका कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है नागसेना के साथ, राइट। और बाद में जाके ये जो मिलिंड हैं ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनको करने वाले कौन है, नागसेना। तो ये जो मिलिंड पन्हो किताब है ये बुद्धिज़्म रिलेटेड बुक है, और इसमें इन दोनों के वार्तालाप की चर्चा दी गई है। ठीक है, अच्छा, इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में ये भी याद रखिएगा कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कॉइन्स को बहुत अच्छे तरीके से मिंट करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया के अंदर। और इंडो ग्रीक्स पहले रूलर्स हैं इंडिया में जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया था, और ये फिर किंग्स को एट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, इसके अलावा इंडो ग्रीक पहले हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था, और इसके अलावा इन्होंने हेलेनिक को इंट्रोड्यूस करा था। ये क्या चीज़ है, ग्रीक फीचर्स इन आर्ट, जिससे कि राइज होता है गंधार स्कूल, कहाँ पे, इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ये हो गई पूरी समरी हमारे इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। और चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें बच गई हैं उनको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर करते चलेंगे। फर्स्ट है, हु वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू द गोल्ड कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। अभी जस्ट बताया कि गोल्ड कॉइन को इशू करने वाले पहले रूलर्स कौन हैं, इंडो ग्रीक्स। विच ग्रीक एम्बेसडर सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ विष्णु। इसमें से कौन से ग्रीक एम्बेसडर हैं जिन्होंने एक पिलर को सेटअप किया है विष्णु के ऑनर में? तो ये ग्रीक एम्बेसडर हैं हीलियोडोरस। इन्होंने एक पिलर को सेटअप किया इन ऑनर ऑफ विष्णु, जिनको आप वासुदेव भी कह सकते हैं। कहाँ पे, एट विदिशा। ठीक है, और इनको भेजा गया था किसके कोर्ट में, सुंगा किंग भाग भद्र के कोर्ट में, बाय द ग्रीक किंग ऑफ तक्षशिला एंटियालकिदास। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कौन से ग्रीक एम्बेसडर हैं जिन्होंने एक पिलर को सेटअप किया विष्णु के ऑनर में, तो ये हैं हेलियोडोरस। मिनांडर फर्स्ट, द फेमस इंडो ग्रीक रूलर, सेटअप हिज कैपिटल एट विच प्लेस। मिनांडर फर्स्ट, जो कि एक बहुत फेमस इंडो ग्रीक रूलर हैं, इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, आपको ये बताना है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को सेटअप किया था सियाल कोट में, जिसको आप सकला भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ है, विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंडा इंडो ग्रीक किंग टू बुद्धिज्म। इसमें से कौन बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिन्होंने मिलिंड को, जो कि एक इंडो ग्रीक किंग है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था? तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क कौन है, आंसर हो जाएगा नागसेना। ठीक है, और बुद्धिस्ट बनने से पहले जो मिनांडर है, इन्होंने नागसेना से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटिंग टू बुद्धिज्म, और इन्हीं क्वेश्चन और आंसर का बंच दिया गया है हमारी फेमस बुक मिलिंड पन्हो में। फाइन, द कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेना एंड मिनांडर फर्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज रिकॉर्डेड इन विच बुक। कौन सी बुक थी ये, मिलिंड पन्हो। विच ग्रीक किंग ऑफ बैक्ट्रिया इन्वेडेड इंडिया इन अबाउट 190 BC। इसमें से कौन से ग्रीक किंग हैं जिन्होंने इंडिया को इन्वेट किया था 190 BC में? तो किंग ऑफ बैक्ट्रिया ने इन्वेट किया था इंडिया को इन अबाउट 190 BC, और वो कौन है, तो ये हैं डिमेट्रियस। ठीक है, और इन्होंने एक अच्छा खासा हिस्सा नॉर्थ वेस्ट एरिया में मौर्यन एम्पायर का कवर कर लिया था। ठीक है, तो ये कौन है, आंसर हो जाएगा डिमेट्रियस। द गवर्नर्स कॉल्ड स्ट्रैटेगोज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। ठीक है, जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने मिलिट्री गवर्नरशिप की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया था, और इनके टाइम पे जो गवर्नर्स थे उनको हम कहते थे स्ट्रैटेगोज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स।
हेलियोडोरस, अ ग्रीक एम्बेसडर ऑफ द इंडो ग्रीक किंग, वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर? हेलियोडोरस जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर हैं इंडो ग्रीक किंग के, इनको किस इंपॉर्टेंट रूलर के कोर्ट में सेंड किया गया था, आपको ये बताना है। तो हेलियोडोरस एक ग्रीक एम्बेसडर हैं जिनको कि सेंड किया गया था सुंगा किंग भाग भद्र के कोर्ट में। अभी पीछे बात की थी, बाय द किंग ऑफ तक्षशिला। कौन थे ये? अंतियाल किदास, ठीक है। और हेलियोडोरस ने आगे जाके इरेक्ट किया था एक फेमस वोटिव हेलियोडोरस पिलर इन अराउंड 110 BC। कहाँ पे? नियर विदिशा इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग भद्र। हेलियोडोरस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंग? ये ग्रीक एम्बेसडर थे किस इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक किंग के, आपको ये बताना है। तो 3 बार आई थिंक हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये हैं एंटियल किडास, निकेफोरस, और इन्होंने फेमस वोटिव हेलियोडोरस पिलर को इरेक्ट किया इन अराउंड 110 BC नियर विदिशा इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स? गोल्ड कॉइन्स को इशू करने वाले पहले रूलर कौन है? ये हैं इंडो ग्रीक्स। और इंडो ग्रीक्स के टाइम पे बहुत सारे तरीके के कॉइन्स हमें मिलते हैं, लाइक सिल्वर, कॉपर और निकल एट्सेट्रा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडेड इंडिया अराउंड 190 BCE? 190 BC में इसमें से किसने इंडिया को इन्वेड किया था? तो ये हैं डिमेट्रियस, ठीक है। ये किंग ऑफ बैक्ट्रिया हैं और याद रखिएगा इनका कन्फ्लिक्ट हुआ था पुष्यमित्र सुंगा के साथ, और उन्होंने बाद में जाके मौर्यन एम्पायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंडर में कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडो ग्रीक रूलर who not only stabilized Indo-Greek power but also extended his empire's frontiers in India? इसमें से कौन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर हैं जिन्होंने ना सिर्फ इंडो ग्रीक पावर को स्टेबलाइज किया बल्कि उन्होंने एम्पायर के फ्रंटियर्स को एक्सटेंड किया इंडिया के अंदर? तो ये हैं मिलिंड, ठीक है, मिनांडर जिनको हम कहते हैं। इन्होंने ना सिर्फ इंडो ग्रीक पावर को स्टेबलाइज किया इंडिया के अंदर बल्कि इन्होंने अपने एम्पायर के फ्रंटियर्स को इंडिया के अंदर और ज़्यादा एक्सटेंड किया। The period between 165 BCE to 145 BCE is associated with the rule of which of the following Indo-Greek ruler? ये जो एरा है, टाइम पीरियड, ये किस इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर के रूल का टाइम है? तो ये पीरियड जो दिया गया है ये एसोसिएटेड है विद द रूल ऑफ मिलिंड, जिनको आप मिनांडर भी कहते हैं। और इनकी जो एम्पायर थी वो एक्सटेंड होती थी ओवर द पार्ट्स ऑफ बोथ बैक्ट्रिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ इंडो ग्रीक्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? इसमें से कौन सी कैपिटल है इंडो ग्रीक्स की इंडियन सबकॉन्टिनेंट में? जो कैपिटल ऑफ मिनांडर थी वो लोकेटेड थी सकला में, जिसको आप प्रेजेंट डे सियालकोट कहते हैं, और ये कहाँ पे है? पंजाब में, राइट। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इन्वेट किया था और कॉन्कर किया था गंगा यमुना दोआब को, लेकिन बाद में ये फेल हो गए थे इसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन करने के लिए, ठीक है। तो इनकी कैपिटल क्या थी? आंसर हो जाएगा सकला। नागसेना कन्वर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू बुद्धिज्म? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, नागसेन ने किसको बुद्धिज्म की तरफ माइल कर लिया था? तो ये हैं मिनांडर, और इनकी बुक कौन सी है? मिलिंड पन्हो। मिलिंड पन्हो में इनका पूरा कन्वर्सेशन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस इंडो ग्रीक डायनेस्टी? इंडो ग्रीक डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर कौन है? ज़्यादातर किसी भी डायनेस्टी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट या फिर लास्ट याद रखना है, बाकी बीच वाले तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सब लोग कॉमेंट्स में बताएंगे कि सुंगा डायनेस्टी में फर्स्ट रूलर कौन है, किसने स्टैब्लिश किया था, और लास्ट रूलर इसके कौन थे जिनको असैसिनेट करके कन्वा डायनेस्टी सामने आ गई थी? तो इसके लास्ट रूलर कौन है? हर्मियस लास्ट रूलर हैं इंडो ग्रीक डायनेस्टी के। और 2nd सेंचुरी BCE में जो लास्ट क्वार्टर है उसमें ये हार जाते हैं पार्थियन से, जिनको कि हम आगे अगले चैप्टर में कवर करेंगे। और इसी के बाद ग्रीक रूल का एंड हो जाता है बैक्ट्रिया में, साथ ही जो हिंदू कुश का साउथ वाला एरिया है वो भी इनके हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडो ग्रीक डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं हर्मियस, और मोस्ट फेमस कौन थे? वो है मिनांडर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू द कॉइन्स विच कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू एनी डायनेस्टी? इसमें से कौन से रूलर्स हैं इंडिया में जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया था जिसको डेफिनेटली एट्रीब्यूट किया जा सकता था किसी भी डायनेस्टी को? तो बार बार ये बात हो रही है, इंडो ग्रीक्स पहले रूलर्स हैं जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया था इंडिया के अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ों में, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल, ठीक है। इसी के साथ ये पहले लोग हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडो ग्रीक कॉइनेज?
जो इंडो ग्रीक के टाइम्स पे कॉइन हुआ करते थे उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं आपको ये बताना है। क्या वो बाइलिंगुअल होते थे, बाई स्क्रिप्ट होते थे, प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू होती थी इस पर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए जो बेसिक फीचर हैं इंडो ग्रीक कॉइन्स के वो बाइलिंगुअल और बाई स्क्रिप्ट तो होते ही थे, साथ ही ये मिनिएचर्स होते थे एस्थेटिक एक्सेलेंस के और इसमें प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू दी होती थी। इसके अलावा इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दी होती थी ऑन इमर्जिंग रिलीजियस सेक्ट्स एंड कल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सही हैं 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड न्यू फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर सच एज गंधारा आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। देखिए जब भी कभी आप गंधारा आर्ट पढ़िएगा तुरंत आंसर टिक करिएगा इंडो ग्रीक्स। ठीक है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था हेलेनिस्टिक आर्ट का एक नया फीचर और लिटरेचर सच एज गंधारा आर्ट हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इंडिया के। ठीक है, और ये प्योरली ग्रीक नहीं था और ये एक आउटकम था इंटरमिंगलिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ इंडियन एंड सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। इसमें से कौन है जिन्होंने मिलिट्री गवर्नरशिप की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया। तो ये हैं इंडो ग्रीक्स और इनके टाइम पे गवर्नर्स को क्या बोलते थे, ये स्ट्रैटेगोज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सत्राप्स। फाइन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी ख़त्म होता है और कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे 21 जो कि रहेगा, जिसमें हम सकाज रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग ये पूरी सीरीज़ एक दिन फिनिश करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस अभी स्टार्ट हुई थी और अभी ख़त्म होने वाली है। एंशिएंट हिस्ट्री जब एक बार फिनिश हो जाएगी तो अगर आप चाहेंगे तो हिस्ट्री से थोड़ा ब्रेक लेके कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे लाइक पॉलिटी, और अगर आपको ठीक लगेगा तो हम लोग इसके बाद मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जो भी आप कहेंगे वैसा ही होगा क्योंकि पढ़ना आपको है, रिटेन ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही होगी। साथ ही अगर इसकी वजह से आपके मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है या आप एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। इससे दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hatsana signing off.